वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है ड्रामा हिंदी 1551 में। कहानी की शुरुआत हमारी फीमेल लीड वे से होती है, जो अभी अपने बारे में बता रही होती हैं कि वे अचानक से कॉस्ट्यूम ड्रामा में रानी बन गई हैं बिना कोई रीज़न के। हमारे मेन लीड राजा, जो बिल्कुल भी रानी को पसंद नहीं करते और उनको बस परेशान करते रहते हैं, और राजा अपनी मिस्ट्रेस के साथ नाइट स्पेंड करने वाले होते हैं, जबकि आज उनकी फर्स्ट वेडिंग नाइट होती है। और रानी अपने मन में ही कहती हैं, जैसा आप सब देख रहे हैं, मैं उन सब रानियों की तरह नहीं हूँ कि उनके राजा उनसे बहुत प्यार करते हो। यहाँ तो हमें ये हरामी राजा मेरे सामने ही अपनी मिस्ट्रेस के साथ नाइट स्पेंड करने वाला है, और तो और मुझे यही रुकने के लिए बोलता है और उसका कपड़ा पकड़ने के लिए भी, और मुझे ज़िंदा रहने के लिए ये सब करना पड़ रहा है। और अगली सुबह राजमाता अपने बेटे और बहू से मिलने आती हैं, और ये बात जानकर रूम में सभी परेशान हो जाते हैं। पर जब राजमाता रूम में आती हैं तब रानी और राजा एक साथ होते हैं, और ये देखकर राजमाता बहुत खुश होती हैं और उन दोनों को बाहर रेडी होकर आने के लिए बोलती हैं। और हमें कुछ देर पहले का स्क्रीन दिखाया जाता है, जहां रानी ही वे मिस्ट्रेस को हटाकर राजा के बगल में लेट जाती हैं, और प्रेजेंट टाइम में दोनों राजमाता से मिलने आते हैं। राजमाता रानी से कहती हैं, मैं तो परेशान थी कि तुम यहाँ अच्छे से नहीं रह पाओगी, पर अब ऐसा देखकर नहीं लगता है, और मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों इसी तरह अच्छे से रहो, और इसी कारण से इम्पेरियल कोर्ट में भी शांति बनी रहेगी। और तुम दोनों अब हेवन सेरेमनी को अटेंड करने के लिए जल्दी से बाहर आ जाओ। और राजमाता जब वहाँ से जाती हैं तब राजा रानी को वो बोलते हैं कि चाहे तुम जो भी कुछ कर लो मेरे लिए, पर मेरे लिए और मेरे दिल में तुम्हारी कभी भी कोई जगह नहीं बनेगी। समझ में आया तुमको? फिर सभी हेवन को थैंक यू बोलने के लिए आए होते हैं, और जैसे ही राजा रिचुअल पूरा करने के लिए जाते हैं, पर रानी उनके हाथ से डब्बू लेकर खुद चली जाती हैं, और सिपाही से भाला लेकर वे डांसर पर फेंकने वाली होती हैं, पर भाला उन्हीं पर लग जाता है, और आसपास हल्ला होने लगता है कि तभी रानी का आँख उसी टाइम में खुलता है जब उनका फर्स्ट वेडिंग नाइट था। पर इस बार वे पहले से ही जानती थी कि क्या होने वाला है, तो वे वहाँ से भागने का ट्राई करती हैं, पर उनका ट्राई भी फेल हो जाता है, और वे इस बार भी मर जाती हैं। और ये थर्ड टाइम राजा रिचुअल तक पहुँच चुके होते हैं, पर इस बार भी रानी मर जाती है। 4 टाइम भी, इस बार भी 5th टाइम भी, और 6th टाइम रानी थक गई थी मरते मरते, तो इस बार वे वेडिंग नाइट का रिचुअल खुद ही करती हैं, और राजा की मिस्ट्रेस को भी सामने लाती हैं राजा के, और बोलती हैं, लो जो करना है करो और जल्दी करो, मैं ये सब को बार बार देख कर थक चुकी हूँ। राजा गुस्से में रानी को एक चाटा मारते हैं, और रानी कहती हैं, तुम कर क्या रही हो? तुम नहीं जानती हो ये सब करने का मतलब क्या है तुम्हारा? रानी कहती हैं, तुम यही सब तो कर सकते हो, इसके अलावा तुमको आता ही क्या है? तब राजा कहते हैं, तुम्हें मार भी सकता हूँ मैं, वे भी बहुत आसानी से, पर इसके बारे में फिर राजमाता को क्या बोलूँगा मैं, मेरी अच्छी रानी। और राजा अपने गार्ड से को कहते हैं, रानी को यार्ड में लेकर जाओ और उन्हें बोलो कि पूरी रात घुटने टेक कर यार्ड में रहना है। और तब रानी कहती हैं, क्या आप इसके लिए श्योर हैं? पर राजा उनकी बात इग्नोर करके गार्ड को ही बोल रहे होते हैं कि अगर रानी मेरा बात नहीं मानी तो इससे बुरा भी हो सकता है, बहुत बुरा। पर रानी खुद ही बाहर चली जाती हैं, और बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है, और रानी उसी में है बारिश में, और उनका तबीयत भी ख़राब हो रहा है। वे तो बस स्क्रिप्ट राइटर को गाली दे रही होती हैं कि कैसा स्टोरी लिखा है। और तभी रानी को वे टाइम याद आ रहा होता है जब वे अपने फ़ोन में न्यूज सीरीज़ को देख रही होती हैं, और उनकी दोस्त कहती हैं, तुम फिर से एक न्यू ड्रामा देख रही हो, और क्या तुमको ट्रेनिंग के लिए नहीं आना है? जल्दी चलो नहीं तो लेट हो जाएगा।
मैं पहले जाती हूँ और तुम भी आ जाना। पर तभी उनका फ़ोन ख़राब होने लगता है और वे भी गायब हो जाती हैं उस ड्रामा के साथ। और अगली सुबह जब रानी अपनी आंखें खोलती हैं तब उनके सामने राजमाता होती हैं जो उनकी टेंशन ले रही होती हैं। और राजमाता राजा पर बहुत गुस्सा कर रही होती हैं कि कैसे तुम अपनी रानी का ख्याल रख रहे हो। और राजा अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग रहे होते हैं। और राजमाता तो उस मिस्ट्रेस पर भी बहुत गुस्सा कर रही होती हैं कि कैसे तुम रानी को परेशान कर सकती हो एक मिस्ट्रेस होके बस। और राजमाता की सेविका उस मिस्ट्रेस को एक चाटा मारती है और राजमाता उसे मिस्ट्रेस को सज़ा देती है 50 टाइम इन चाटा मारने का। राजमाता राजा से कहती हैं कि अगर तुम रानी का अच्छे से ख्याल नहीं रख सकते हो तो मुझसे भी कोई उम्मीद मत करना कि तुम्हारी इस मिस्ट्रेस का कोई इस राजमहल में ध्यान रखेगा। राजा कहते हैं आपको इतनी सी बात के लिए गुस्सा नहीं करना चाहिए राजमाता, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है और गलती तो मेरी है जो मैं अपनी रानी का ध्यान नहीं रख पाया और उनको चोट पहुंचा दी। और मैं आपसे वादा करता हूं कि अब से ऐसा कुछ भी नहीं होगा और मैं अपनी रानी का पूरा ध्यान रखूंगा। और अगली सुबह जब राजा और रानी किसी जगह पर जा रहे होते हैं पर राजा अलग जाना चाहते थे पर रानी भी आ जाती है उनके साथ। राजा कहते हैं मुझे अकेले जाना है, तुम किसी और गाड़ी में आओ। पर रानी कहती हैं तुम्हारा गाड़ी इतना बड़ा है तो मैं भी आऊँगी। पर राजा नहीं मान रहे होते हैं। तब रानी कहती हैं तो मैं इस गाड़ी को चलाऊँगी। फिर कुछ दूर जाते ही अंदर जब गाड़ी के अंदर जब रानी कुछ खा रही होती है तब राजा उनको इशारों में ही बोलते हैं कि मुझे भी कुछ चाहिए। रानी को तो वो पहले समझ में नहीं आता है। तब राजा कहते हैं कि जाओ और मेरे लिए पानी लेके आओ। पर रानी कहती है तुमको दिख नहीं रहा है कि मैं खा रही हूँ, जाकर खुद ले आओ अपने के लिए। फिर राजा अपनी भोली सूरत करके रानी को मस्का लगा रहे होते हैं। फिर राजा और रानी अपनी मिस्ट्रेस का तारीफ़ करने लगते हैं कि वे कितनी अच्छी थी, वे सारा बात मेरी मानती थी और हर एक काम मेरे लिए करती थी। तब रानी कहती हैं राजा क्या आप ये सारे काम और ये प्रॉब्लम उससे कराते थे? कैसे लवर हैं आप? या आपके साथ कोई प्रॉब्लम है या आपके साथ वो मुझे तो लगता है गड़बड़ हो रहा है आपके साथ कुछ भी। तब तुम कहते हो कि तुम उससे प्यार करते थे और तुम ही उससे ये सब काम कराते थे, तुम सही में हस्बैंड के लायक ही नहीं हो। तब राजा कहते हैं तुम मेरी बुराई कर रही हो जबकि तुमको कुछ नहीं आता है। तुम तो 3 एविडेंस और 4 विटनेस और यहाँ तक तुमको घर को कैसे संभालना है ये भी नहीं पता और तुम मेरे बारे में बात कर रही हो। तब रानी कहती हैं तुम बात कैसे बोल सकते हो ये बात मुझसे कि मैं घर नहीं संभालती हूँ, मुझे घर संभालना नहीं आता है, ये मुझे नहीं पता। मुझे सब पता है कि कैसे किया जाता है और कैसे नहीं। तब राजा गाड़ी को रोकते हैं और रानी को बाहर फेंक देते हैं और खुद चले जाते हैं और रानी ही पीछे से बस चिल्लाते रह जाती है। और इधर रानी को मारने के लिए एक आदमी आता है पर तभी उन्हें एक आदमी बचा लेता है। और वे जब रानी उन्हें देखती हैं तब वे कहती हैं लॉर्ड आप यहाँ पर? तब लॉर्ड कहते हैं हाँ मैं यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर नहीं आता तो आपको बचाता कौन अभी? और तभी वे अचानक से फिर गायब भी हो जाते हैं। और यहाँ राजा अपने सेवक को कह रहे होते हैं कि चलो अब वे नहीं आएंगी, अंदर चलो। तो सबको बोल रहे होते हैं कि आज रानी आ नहीं पाएंगी तो हम लोग अंदर चलते हैं यहाँ से। तभी वहाँ पर रानी भी आ जाती हैं और राजा हैरान होकर उनकी तरफ देख रहे होते हैं, यहाँ तक कैसे पहुँच गई आखिर ये, अपने मन में सोच रहे होते हैं। तब रानी बोलती हैं कैसे इंसान हो तुम, मुझे वहाँ अकेला छोड़कर चले गए। तुमको पता है वहाँ पर मेरे पीछे मुझे मारने के लिए एक आदमी पड़ गया था, मैं तो कैसे भी बचकर आ गई। अगर वहाँ पर लॉर्ड नैन नहीं आते तो मैं तो आज बच ही नहीं पाती। और लॉर्ड नैन कहाँ हैं? वे तो बोले कि मुझसे पहले ही यहाँ पर पहुँच जाएंगे तो मुझे
ये पहले मुझसे पहले भी निकल गए, और तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पर, अंदर चलो। और जैसे ही रानी घर के अंदर आती हैं वैसे ही उनके सामने एक छोटा सा बनी आता है, जिसके कारण वे डर जाती है। वे राजा पर कूद जाती है। राजा बोलते हैं तुम क्या कर रही हो, नीचे उतरो अभी। तभी अंदर से लॉर्ड नैन आते हैं और कहते हैं आप चिंता ना करें, ये एक क्यूट सा बनी है बस, जो आपको वो हानि नहीं पहुंचाएगा। तब रानी कहती है अच्छा ये बनी है, मुझे तो कुछ और ही लग रहा था, और तुम्हारे घर पर खाने आए हैं, मुझे बहुत भूख लगा है, प्लीज़ कुछ खाने के लिए, टेस्टी चीज़ खाने के लिए लेके आओ। लॉर्ड नाइन कहते हैं आप चिंता ना करें, पहले आप अपना ड्रेस चेंज कर लें, मैं जब तक आपके खाने का इंतज़ाम करता हूँ, और आप अब वहाँ पर रूम में बैठे। तो रानी कहती हैं नहीं नहीं, मुझसे इतना वेट नहीं होगा, मैं ड्रेस बाद में चेंज कर लूँगी, तुम पहले मेरे लिए खाना लेके आओ, मुझे बहुत भूख लग रही है, तो मैं पहले खाना ही खाऊंगी। और इधर वही आदमी राजा के सामने आता है जो रानी को मारने का ट्राई कर रहा था, और वे अपने अनकम्प्लीट काम के लिए माफ़ी मांग रहा होता है राजा से, क्योंकि उसको जो काम दिया गया था वे उसने पूरा नहीं किया है। तब राजा कहते हैं कोई बात नहीं, वैसे भी तुम्हारी कोई गलती नहीं है, पता नहीं अचानक से लॉर्ड नैन कहाँ से आ गए वहाँ पर, और अभी के लिए तो रानी लकी है। पर तुम सुनो, लॉर्ड नैन एंड पैलेस ऐसे बहुत अच्छा, ये अजीब टाइप का है, तो तुम यहाँ पर अगर कभी हमला भी करोगे तो यहाँ पर किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और ना किसी को किसी पर शक होगा, और तुम मेरे थर्ड अंकल को ये मैसेज पहुँचा दो। और उसके बाद वे आदमी वहाँ से चला जाता है, और तभी वहाँ पर रानी भी आ जाती है, और आते ही राजा के पास जाती है। तो राजा कहते हैं तुम अब वेट भी नहीं कर सकती हो। तब रानी कहती है तुम क्या बोल रहे हो, ओ मैं तो तुम्हारी शोल्डर मसाज करने के लिए आई हूँ, तुम ही ना गाड़ी में बोल रहे थे कि मेरा शोल्डर बहुत दर्द कर रहा है, और मैं इसमें बहुत अच्छी हूँ, तो तुमको बहुत मज़ा भी आएगा, और तुमको अभी पता भी चल जाएगा कि कितना टैलेंट है मेरे अंदर। तब राजा कहते हैं तुम इतनी भी काबिल नहीं हो, मुझे तो बिलीव भी नहीं होता है तुम पर राजा को इतना अच्छा लग रहा था कि वे एक पल के लिए तो सो ही गए थे। फिर रानी कहती है मैंने तो कहा ही था कि तुमको अच्छा लगेगा, पर राजा कहते हैं नहीं, तुमने मुझे ड्रग दिया होगा, मैं ऐसे कैसे सोच सकता हूँ। तब रानी कहती हैं राजा ज़रूरी नहीं है कि तुम आपके आसपास जितने भी लोग हैं वे सब आपको हानि ही पहुँचाने के लिए होते हैं, कोई आपकी फ़िक्र भी कर सकता है। और आपको एक बात बता दूं कि आपको ना काम थोड़ा कम करना चाहिए, क्योंकि आपको स्ट्रेस बहुत होता है और आपको नींद की बहुत ज़रूरत है। अब अपने आप को देखिए कि कितना बुरा हाल हो चुका है आपका। और उसी रात जब सब एक साथ बैठ कर खाना खा रहे होते हैं तब रानी कहती है यहाँ का खाना तो मेरे स्कूल कैंटीन से भी बहुत अच्छा है। तब लॉर्ड रैन कहते हैं मुझे अच्छा लगा कि आपको यहाँ का खाना पसंद आया, पर आप ये स्कूल कैंटीन क्या होता है, मुझे इसके बारे में नहीं पता। तब रानी कहती हैं कुछ नहीं, ये मेरे मुंह से गलती से निकल गया। तब रानी एक गेम खेलती हैं लॉर्ड रैन के साथ, पर ये सब देखकर राजा को कुछ खास पसंद नहीं आ रहा होता है, वे थोड़ा गुस्सा हो रहे होते हैं और गुस्से में ही ड्रिंक पी लेते हैं। फिर उसके बाद अपने सेवक से और ड्रिंक मंगवाते हैं, पर उनका सेवक तो वो कुछ खास ड्रिंक लेकर आ जाता है, जिसे पीने के बाद राजा को उस समय थोड़ा अलग अलग लग रहा था, लेकिन उतना ज़्यादा महसूस नहीं हो रहा था, और रानी वहाँ से खाकर चली जाती है। और इधर रानी जब बगीचे में होती हैं तब राजा का सेवक उन्हें बुलाने आता है कि राजा आपको वो बुला रहे हैं। तब रानी जब उनके रूम में जाती हैं तब राजा कहते हैं अपने सेवक से ही कह रहे होते हैं कि मेरे लिए पीने के लिए कुछ लेके आओ, पर रानी उनके सामने आकर वो पीने के लिए देती हैं। तब राजा कहते हैं तुम यहाँ पर कैसे आई और यहाँ पर अंदर किसने तुम्हें आने दिया। तब रानी कहती हैं आपने ही तो मुझे बुलाया है, आपके सेवक ने मुझे बोला है कि आप मुझे बुला रहे थे, और आपको क्या हुआ, आपको तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा। तब रानी उनका माथा देखती हैं तब उनका फीवर लगा हुआ होता है, तो देखकर
और राजा को देखकर कहते हैं कि तुम यहाँ पर कैसे आ गई हो, तुम यहाँ से जाओ। तो रानी कहती है आपका तबीयत खराब है और आप अभी भी यही सब कर रहे हैं। राजा कहते हैं मैं ठीक हूँ, तुम यहाँ से चली जाओ जल्द से जल्द। पर राजा को ऐसी हालत में छोड़कर रानी जाना नहीं चाहती है। पर उनको ध्यान में आता है कि राजा को आखिर क्या हुआ है। तब वे भागने की कोशिश भी करती हैं, पर गेट तो लॉक होता है क्योंकि उनके सेवक ने गेट बाहर से लॉक कर दिया होता है। और राजा भी वहाँ रानी के पास आ जाते हैं और रानी के बहुत करीब आ चुके होते हैं और कहते हैं कि आखिर तुमने क्या मुझे दिया है, कौन सा ड्रग दे दिया है इस बार फिर से। तो रानी कहती मैंने कुछ नहीं दिया है और ऐसी हड़बड़ में गलती से रानी राजा को मार देती हैं उनके मेन जगह पर। तो फिर उसके बाद और रानी वहाँ से भागती हैं। राजा बोलते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। रानी कहती मैंने जानबूझ के नहीं किया और सॉरी इसके लिए। तब रानी कहती हैं क्या आप अभी सही में बहुत तकलीफ़ में हैं। राजा गुस्से से जाने के लिए कहते हैं उनको। पर रानी को एक आइडिया आता है कि राजा को बहुत एक्सरसाइज कराती हैं फिर उसके बाद वे, जिससे उनका एनर्जी एक्सरसाइज में यूज़ हो जाएगा। और इधर बाहर उनके सेवक को लग रहा होता है कि अब अंदर सब कुछ हो गया और सेवक तो बहुत खुश हो रहे होते हैं कि वे राजमाता का काम पूरा कर दिए हैं। और तभी वहाँ पर लॉर्ड रैन भी आते हैं, पर वे गेट खोलने के लिए बोल देते हैं। और अंदर जैसे ही वे जाते हैं लॉर्ड रैन कहते हैं कि आप दोनों कर क्या रहे हैं। पर रानी कहती हैं कुछ नहीं, बस हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। पर राजा कहते हैं बस एक्सरसाइज कर रहे हैं अपने पास रानी को करके कि और तुम मेरा फिजिकल टेस्ट ले रही थी ना, ये बोलो उसको। तब लॉर्ड रैन उन दोनों को सॉरी बोलकर वहाँ से चले जाते हैं बाहर। वो कहते हैं कि तुम बाहर रहकर हमारी रक्षा करो। और लॉर्ड रैन बाहर जाते हैं और अंदर से अब बहुत आवाज़ आ रही होती है, जिसकी वजह से लॉर्ड रैन को बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा होता है। पर अंदर तो राजा और रानी एक दूसरे के साथ कुश्ती लड़ रहे होते हैं और ये दोनों और सुनने वाले को तो कुछ और ही लगेगा कि कुछ और ही अंदर हो रहा है। आज तो राजा का हालत कुछ ठीक नहीं होता है कि किस तरह से रानी उनका आज चटनी बना दी होती हैं और पूरा प्लान कर चुकी होती हैं कि कैसे कैसे कब क्या करना है। और बाहर लॉर्ड रैन का हालत ख़राब हो रहा होता है। राजा रानी को बोलते हैं कि ये आज के लिए इतना काफ़ी है। पर रानी कहती हैं नहीं नहीं नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है करना। और जब राजा सो जाते हैं तब वे नींद में ही बोल रहे होते हैं कि मॉम आप ये मत खाइए, इसमें पॉइज़न है। और रानी उनको शांत करा रही होती हैं और ख़ुद भी वहाँ पर सो जाती हैं वहीं पर। और राजा उनके तरफ करके सोते हैं। तब उनको रानी देखती रह जाती हैं। और इधर हम लोग को पता चलता है कि मिस्ट्रेस भी उनके पीछे आ चुकी होती है। और अगली सुबह मिस्ट्रेस राजा के सामने इस तरह से बैठी हुई होती है जैसे उसके साथ और बहुत कुछ हो गया हो। और राजा के उठते ही उनके सामने अपनी झूठी स्टोरी सुनाने लगती है कि वे राजा को बहुत मिस कर रही थी और इसीलिए जब वे राजा से मिलने के लिए राजमहल से भागी तो रास्ते में कुछ बदमाश लोग उनके साथ बदतमीजी कर रहे होते हैं, पर वे किसी भी तरह से उनसे बचकर राजा तक पहुंच गई। पर राजा के दिमाग में तो कुछ और ही प्लान ही चल रहा होता है। और उसके बाद राजा रानी को जंगल में लेकर आते हैं। रानी कहती हैं आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आ रहे हैं। पर राजा थोड़ा रोमांटिक होते हुए कहते हैं हमारी राजमाता यही ना चाहती हैं कि हम दोनों अपना रिलेशनशिप थोड़ा आगे बढ़ाएं और उसके लिए हम लोग को एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना होगा। और फिर राजा अपनी तीरंदाजी दिखाते हैं और फिर राजा उसी को वे बर्ड को लाने के लिए रानी को भेजते हैं। और तभी वहाँ पर राजा के आसपास वही आदमी आता है और राजा इशारे में ही बोलते हैं जाओ
अपना काम पूरा करो आज। और वे आदमी रानी के पीछे पड़ जाता है और राजा अपना टाइम एंजॉय कर रहे होते हैं घर पर। तभी वहाँ पर लॉर्ड रैन भी आते हैं और कहते हैं कि रानी मिसिंग है और आप यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। पर राजा ऐसा एक्टिंग करते हैं जैसे उनको तो कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में। तो क्या तुम मुझे इसके लिए ब्लेम कर रहे हो लॉर्ड रैन? तो लॉर्ड रैन कहते हैं राजा से कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है राजा, मेरा मतलब था कि रानी मिसिंग है तो आपको तो कुछ करना चाहिए। और आगे लॉर्ड रैन कहते हुए ये कहते हैं कि रानी के फादर हमारे देश के जनरल हैं, अगर उनकी बेटी को कुछ हुआ तो। पर राजा गुस्से में आ जाते हैं और इधर रानी उसी आदमी से बचाकर और इधर से उधर जा रही होती है। और अब तक तो पूरी तरह से रात भी हो चुकी होती है और उनको रास्ता भी नहीं दिख रहा होता है। और रानी को अब ये भी नहीं पता होता है कि वे अभी हैं कहाँ आखिर। तभी और उनको तो बहुत डर भी लग रहा था। रानी को ढूंढ लेते हैं पर रानी डरते डरते कहती हैं तुम इतना लेट कैसे हो गए? मुझे बचाने के लिए तुमको पहले आना चाहिए था। पर थैंक यू मुझे बचाने के लिए, मैं तो कितना डर गई थी, तुमको पता भी नहीं है। मुझे तो लग रहा था कि अब मुझे कोई भी बचाने के लिए नहीं आएगा। और फिर लॉर्ड रैन रानी को उठाकर वापस घर ले आते हैं। पर अब राजा गुस्से से कहते हैं लॉर्ड रैन को कि तुम अब इसकी टेंशन मत लो, अब मैं इसका ध्यान रख लूँगा। पर लॉर्ड रैन कहते हैं अब तुम इसका ध्यान रखना चाहते हो? अगर आपको इतना ही टेंशन था तो आपको रानी को पहले बचा लेना चाहिए था जंगल में छोड़ना भी नहीं चाहिए था आपको। तो राजा कहते हैं ये मेरी वाइफ है, तुम अपना टांग मत अड़ाओ इसमें। फिर लॉर्ड रैन कहते हैं अगर आप रानी को परेशान करेंगे तो ये मेरा भी बिजनेस हो जाता है और मैं इसमें ज़रूर अपना टांग अड़ाऊंगा। पर राजा रानी को अपनी तरफ खींचकर और उनको किस कर लेते हैं। और तभी वहाँ पर राजमाता का ऑर्डर आता है कि राजा और रानी को वापस महल बुलाया गया है हेवन रिचुअल के लिए। तब रानी कहती है अरे अभी तक हेवन रिचुअल का टाइम पूरा ही नहीं हुआ है। और अगले दिन रानी राजा के लिए एक केक लाती है पर उसमें कुछ मिलाई हुई होती है। जब वे राजा को खाने के लिए बोलती हैं पर राजा खाना नहीं चाहते हैं और वे केक वही मिस्ट्रेस खा लेती है और फिर उस झूठ मूठ का नाटक करने लगती है कि ये क्या से क्या हो गया उसके साथ। तब राजा पूछते हैं क्या तुमने क्या मिलाया इसमें? फिर से कोई ड्रग मिला दिया फिर से क्या तुमने? रानी कहती है नहीं राजा, मैंने कुछ नहीं मिलाया है, ये ज़रूर कोई एक्टिंग कर रही है। तब राजा गुस्से से कहते हैं सच सच बताओ कि तुमने आखिर मिलाया क्या है? फिर उसके बाद रानी कहती है मैंने इसमें कोई पॉइज़न नहीं मिलाया, मैंने तो बस इसमें कल हेवन रिचुअल आप में नहीं जा पाए इसलिए मैंने इसमें पेट खराब करने वाली दवा मिलाई थी। पर राजा गुस्से में रानी को बाहर जाने के लिए बोल देते हैं। पर रानी जाते जाते कहती हैं कि आज महल में मुझे मारने के लिए कोई आने वाला है। और अगले दिन हेवन सेरेमनी में जब सभी आते हैं पर रानी उस डांसर के पास जाती हैं और उसको चेक करने लगती हैं पर उसके पास उनको कुछ नहीं मिलता है। और राजमाता उनका ऐसा बिहेवियर देखकर बहुत गुस्सा करती हैं और कहती हैं जाओ तुम यार्ड में घुटने टेक कर और ये बैठी रहो जब तक मेरा ऑर्डर वापस बुलाने का नहीं आता है। पर रानी तो खुश हो रही होती हैं कि उनको कोई भी मारने वाला नहीं है। और वहाँ पर लॉर्ड रैन भी आ जाता है। तब रानी कहती हैं आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था नहीं तो राजा बहुत गुस्सा करेंगे आप पर लॉर्ड कहते हैं तुम चिंता मत करो मेरी, और मैं उससे अब उतना भी नहीं डरता हूँ। तो रानी कहती हैं क्या सही में तुम उससे नहीं डरते? तो लॉर्ड रैन कहते हैं नहीं, कभी कभी डरता हूँ, आखिर हैं तो मुझसे बड़े ही ना वे। तब रानी कहती हैं तुम में बहुत हिम्मत है। लॉर्ड रैन और फिर वे दोनों बहुत बातें कर रहे होते हैं। तब लॉर्ड रैन कहते हैं तुम बहुत बदल गई हो। और तभी एक पास्ट का स्क्रीन दिखाया जाता है जहां रानी और लॉर्ड रैन एक शॉप पर होते हैं और उनके हाथ में रैबिट होता है पर वे रैबिट कूद कर भाग जाता है। तब वे लॉर्ड रैन उसको पकड़ने के लिए जाते हैं
और तभी वहाँ पर एक घोड़ा तेज़ी से रानी की तरफ आता है और उनको घोड़ा से टक्कर होने के कारण रानी आसमान में उड़ जाती है। पर राजा आकर उनको बचा लेते हैं और प्रेजेंट में लॉर्ड रैन रानी से पूछते हैं, अगर उस दिन मैंने तुमको बचाया होता तो क्या आज मैं तुम्हारा हस्बैंड होता। पर रानी कुछ नहीं कहती हैं और इन दोनों की बातें राजा सुन रहे होते हैं दूर से और देख भी रहे होते हैं। और अब हमें वही प्रेजेंट स्क्रीन दिखाया जाता है राजा की तरफ से कि वे घोड़ा भेजने का काम राजा का ही था। और अगले दिन रानी अपने रूम में एक्सरसाइज कर रही होती हैं और तभी उनकी सेविका रोते हुए उनके पास आती है। रानी की पूछती हैं, क्या हुआ तुमको, ऐसे क्यों रो रही हो और ये तुम्हारी हालत किसने की। तब वे सेविका कहती है, राजा की मिस्ट्रेस ने ये सब किया है। रानी गुस्से से कहती हैं कि उसकी इतनी हिम्मत हो गई है, अब आज तो उसको सबक सिखाना ही होगा और तुम टेंशन मत लो और चलो। और रानी उस मिस्ट्रेस से मिलने के लिए जाती है। वे रानी से कहती हैं कि आप यहाँ पर क्यों आई हैं, क्या आप उस दिन के लिए मुझसे माफ़ी मांगना आई हैं। तब रानी हंसते हुए कहती हैं, अपना शक्ल भी देखी हो, मैं तुमसे माफ़ी मांगूंगी। तो वे कहती है कि ये अभी नहीं तो फिर कभी तो ज़रूर ही मांगेंगी आप माफ़ी। उस दिन के फूड पॉइज़न के कारण से मेरा तबीयत ख़राब रहने लग गया था। अभी तो थोड़ा मेरा तबीयत ठीक हुआ है और तो राजा भी मेरा बहुत ध्यान रख रहे हैं। तब रानी कहती हैं, मैंने भी तुम्हारे लिए कुछ लाया है, तो ये तुम खाकर ट्राई करो और इससे पता है तुम्हारा तबीयत भी ठीक हो जाएगा, जो झूठ मूठ का तुमको फूड पॉइजनिंग हुआ था। अगर मैं फिर वे कहती है कि अगर मैं नहीं खाऊंगी तो क्या कर लेंगी आप। तब रानी एक चाटा लगाती है खींचकर और कहती हैं, ये कर दूंगी मैं तुम्हारे साथ और इससे भी बहुत कुछ कर सकती हूँ, तो चुपचाप इसको खाओ और अगर तुमने खाना नहीं ये खाया तो इससे भी बुरा हो सकता है। और अगर तुम सही में नहीं खाना चाहती हो तो एक काम कर सकती हो, तुम अपने आप को 20 टाइम चाटा लगाओ खींच कर। तब रानी कहती हैं, क्या तुम्हारे हाथ में पावर नहीं है, इतना कमज़ोर, इतना मासूमियत से कौन मारता है भला अपने आप को। तो फिर उसके बाद वे अपने आप को ज़ोर से चाटा लगाती हैं। तब रानी बोलती है, मुझे मज़ा नहीं आ रहा है और आवाज़ भी नहीं आ रहा। फिर कहती हैं कि तुम्हारी नौकर भी अब तुमको मारेगी। और फिर उसके बाद रानी उन दोनों का मज़ा ले रही होती है मारते हुए, क्योंकि ये फिर उसके बाद उस मिस्ट्रेस को गुस्सा आता है कि उसकी नौकर उसको मार रही है, तो वे भी खींच के मारती है। फिर वे भी नौकरानी भी रानी के कहने पर मारती है उसको। और ऐसे ही दोनों का ये मारा मारी देखकर रानी को बहुत मज़ा आ रहा होता है। थैंक यू दोस्तों।